हेलो दोस्तों, एपीएफसी से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स मेरे पास आते रहे, मैंने हमेशा आपको पॉइंट वाइज पूरा अच्छे से समझाया है। इसी को देखते हुए दोस्तों, आज मैं फिर आपको एक बेसिक से और सारा फैक्ट बेस पूरा क्लियर करता हूँ। जो भी बात है उसमें दोस्तों, एक सबसे पहले जान लीजिए कि 11-12 मार्च को गुवाहाटी में 230वीं जो सीबीटी की मीटिंग थी, उसमें प्रेस रिलीज भी जारी हुआ था प्रेस इंडिया ब्यूरो की। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा विद फैक्ट, वो सब टेलीग्राम चैनल में पड़ी भी हुई हैं। उसमें दोस्तों ये हुआ कि उसमें पॉइंट टू पॉइंट सब लिखा हुआ है कि जो भी एचआरएम कमेटी की डिमांड थी, ठीक है, ग्रुप बी लेवल पे और ग्रुप ए लेवल पे, उन सबको दूर करने की जो रिकमेंडेशन दी थी, उनको कमेटी ने अप्रूव कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है स्टूडेंट्स के लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें बात थी वैकेंसीज़ की और प्रमोशंस की, जिसको सीबीटी ने अप्रूव कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। अब मैं इसको ब्रीफ में बता देता हूँ दोस्तों क्या होता है, जो ईपीएफओ है ना, इसमें जो भी हायर अथॉरिटी होती है सीपीएफसी, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। लेकिन इसके ऊपर जो बड़े फैसले लेती है ना, वो होती है सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जिसमें सीपीएफसी भी होते हैं, लेबर मिनिस्टर भी होते हैं, लेबर सेक्रेटरी भी होते हैं। इसकी जो मीटिंग हुई थी 229वीं, वो हुई थी 27 नवंबर 2021 को। उसमें क्या हुआ था, 4 कमेटी बनाने का प्रस्ताव था, जिसमें से एक कमेटी थी एचआरएम वाली। तो दोस्तों, एचआरएम कमेटी का मकसद था कि जो भी ग्रीवांसेस हैं ग्रुप ए लेवल पे, ग्रुप बी लेवल पे, है ना, प्रमोशन से जुड़ी हुई प्लस ट्रांसफ़र से, या जो भी और भी अदर डिमांड थी वैकेंसी से जुड़ी, उनको लेकर उनको सुझाव देना था। तो दोस्तों, जो मीटिंग हुई सीबीटी की, उसके बाद और जो अभी मीटिंग हुई, इसके बीच में 4 बार और मीटिंग हुई, जिसका मैं अपडेट आपको लगभग सभी वीडियोस में देता रहा हूँ। उसमें एक मीटिंग दिसंबर में हुई, 2 जनवरी में हुई, 1 मार्च में हुई। उन 4 मीटिंगों में क्या हुआ दोस्तों, ग्रुप बी एसोसिएशन प्लस ग्रुप ए ऑफिसर्स एसोसिएशन, इसने अपनी डिमांडें रखी। इस सारी चीज़ों को मैंने टेलीग्राम चैनल में भी डाल रखा है। उसमें डिमांड रखी, ग्रुप बी ने कहा कि हमारा जो इच्छा है, मतलब जो इनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि इसमें क्या हो, सीटें बढ़ाई जाए प्लस प्रमोशन अच्छा हो, ताकि ग्रुप बी वाला ग्रुप ए में आ सके, ठीक, ताकि सीटें बढ़ेंगी एओईओ की भी प्लस एपीएफसी की, ताकि वो ग्रुप बी वाला ग्रुप ए में आसानी से आ सके, ठीक है। प्लस ग्रुप ए ने कहा कि हमारे भी ग्रुप ए की जो सीटें हैं वो भी बढ़नी चाहिए, ताकि वो एक उसी रेशियो के हिसाब से हो, ताकि ग्रुप ए में एपीएफसी जैसे लास्ट में 89 प्रमोट हुए थे, 50 बचे हुए हैं, तो जो 89 आरसी2 हो गए, तो ये 50 भी आरसी2 होंगे, तो जो एपीएफसी से वो आरसी2 बनेंगे, इधर एओईओ एपीएफसी में आएंगे। अब समझने वाली बात क्या है, जब ग्रुप बी की जो इन्होंने डिमांडें मानी है, उसमें तो एओईओ की पोस्ट भी बढ़ेंगी प्लस एओईओ का प्रमोशन भी होगा। तो जब ये दोनों चीज़ें होंगी, तो उसके साथ पैरेलल प्रोसेस होता है ना, कि डीपी भी होगा, डीआर मतलब डिपार्टमेंटल प्रमोटी प्लस डायरेक्ट रिक्रूटी। तो एओईओ की पोस्ट बढ़ने की बात है, पहली चीज़, ठीक है, ताकि एओईओ की वैकेंसी भी आएगी। इसके साथ ही दोस्तों एपीएफसी वाली, ताकि जब एपीएफसी में अब जो एओईओ है वो प्रमोट होकर एपीएफसी बनेंगे, ठीक है। पैरेलल में जाके डीपी जब प्रमोट हो रहा है, तो उसके पैरेलल में डीआर का भी प्रोसेस चलता है। तो अब ये मान के चलिए कि इस चीज़ों को रिकमेंड को मान लिया गया है और उसको अप्रूव कर दिया गया है, और बोला भी गया कि अगले 3 माह के अंदर में स्पेशल ड्राइव चला करके ये जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है प्लस प्रमोशन, ये सबको भरा जाए। ये सारी चीज़ें पॉइंट में लिखी हुई है, उसमें स्पेशल ड्राइव चलाना है इस रिक्रूटमेंट के लिए, ताकि जो भी वैकेंसी आईबीपीएस भर्ती जैसे एसएसए की, एएसओ की, या जो यूपीएससी भर्ती है, वो चीज़ें प्रॉपर चालू हो सकें। क्यों? क्योंकि जब डिपार्टमेंटल प्रमोटी जाएगा तो उसके साथ में डीआर भी जाएगा, एपीएफसी में भी, एओईओ में भी। तो इस चीज़ को दोस्तों इनमें समय दिया गया, जैसे कि 229वीं मीटिंग थी नवंबर में, इसके बाद जो मार्च में हुई, इसके बीच में वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली गई, ताकि उस मीटिंग में जो फैसला हुआ उसको इसमें अप्रूव कर दिया गया। अब जो इसमें अप्रूव कर दिया गया वो उस मीटिंग से पहले होना है, जो अगले 3 माह बाद होनी है। तो इसमें जो प्रोसेस होता है वो मंथ बाई मंथ चलता है, मंथ बाई मंथ मीटिंग होती है, इसमें पार्ट टू पार्ट उसी जो करते जाते हैं। तो जो एपीएफसी के लिए जो एग्जिस्टिंग है, जैसा कि पहले भी निकला हुआ था, 200+ वैकेंसीज हैं, तो सबसे पहले इसका रिक्वेशन जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली ये मान के लिए कि जो पूरा प्रोसेस है ये 3 माह के अंदर कंप्लीट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगली मीटिंग से पहले इनको करना है। और इसमें भी मान के चलिए कि लगभग जो रिक्वेशन है हमारा, वो 1 माह के अंदर इनको भेजना पड़ेगा, और ये भेजेंगे भी। और इस पूरे प्रोसेस में लगभग जो भी है ना, जो अभी मीटिंग हुई मार्च में, जो अगली होगी, उसके बीच में इनको हर हाल में चीज़ें होंगी। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस भी और पॉजिटिव भी है कि ये स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि आने वाला जो समय ना ईपीएफओ में बहुत ही गोल्डन है। और इसमें क्या है कि जो ऑफिसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर में भी अब ईपीएफओ काफ़ी ज़्यादा उसको आगे जाना है, क्योंकि इतने ऑफिसेस नहीं है ईपीएफओ के, और वर्कलोड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसको लेकर इसके डिमांडेड जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं वो भी खुलने हैं, प्लस एपीएफसी और एओईओ लेवल पे भी काफ़ी पोस्टें बढ़नी हैं। और ये मान के लिए कि जब भी सीबीटी का जो फैसला होता है वो उसी बीच में टाइम बाउंड में लागू भी हो जाता है। तो इसलिए जो अब मीटिंग होगी और जो अगला 3 महीने का पीरियड है, इसमें बीच में सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो जो कुछ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, पॉजिटिव वे में उसको लेकर तैयारी करिए। और ये सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी हैं। मैं जो आपको एपीएफसी का अपडेट दे रहा हूँ, इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि चीज़ें आ रही है नहीं आ रही है, ये तो आनी ही आनी है। आप खुद उस चीज़ों को पढ़िए, फैक्ट में समझ लिए, मैंने तो सिर्फ ब्रीफ में बताया है, लेकिन आपका मकसद ये होना चाहिए दोस्तों, मन लगाकर पढ़ते रहो, क्योंकि जब आ जाएगा ना तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट से तैयारी कर रहे थे तो अक्सर होता था पेपर कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो चीज़ें डाइवर्ट हो जाती थी। लेकिन जो बंदा लास्ट मोमेंट तक पढ़
पढ़ रहा है ना वो पढ़ के अच्छे से दे लेता था। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि पढ़ते रहो और जो सी तैयारी कर रहे हो ना उसको करते रहो, उससे मत रुको, क्योंकि वैकेंसी तो आनी ही आनी है। और जो भी है मैं सब फैक्ट वाइज मैंने डाल भी रखा है, आप स्वयं पढ़ लीजिए उसको, है ना। और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो छुपी हो, सब प्रेस इंडिया ब्यूरो की रिलीज हुई है वो सभी मैंने डाल रखी है। प्लस दोस्तों अब मैं आपको पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू पे बता दूं कि करंट अफेयर्स की पूरी 7 महीने का करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी डाल दी है। प्लस फरवरी का जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट होता है उसकी भी लाइव जो पूरी क्लासेस हैं, वीडियो लेक्चर्स प्लस मटेरियल, ये ओपन फ्री पड़ा हुआ है ऐप में, आप कोई भी स्टूडेंट जाके उसको पढ़ सकता है। तो दोस्तों मेरा राय सिर्फ आपसे ये रहेगी, पढ़ते रहिए। जैसा कि मैंने इसमें एसएससी वालों के लिए बताया हुआ है, ऐसे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए बता दूंगा कि उसके साथ आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, मन लाकर पढ़िए, फिर मिलते हैं।